अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को ऑटो ट्रेडर पीके चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं वो है टोयोटा हाइलक्स सर्फ 2000 मॉडल। और ये टोयोटा हाइलक्स सर्फ जो है वो पेट्रोल इंजन में है और पर्ल वाइट जो है कलर में है। पर्ल वाइट आपको पता है कि बहुत कम आ रही है, तो ये बेसिकली एसएसआर है और 2000 मॉडल है। ये गाड़ी जो है वो जिस तरह आपको पता है कि इसमें डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, SSRG, SSRX और फिर फोर रनर तो खैर बाहर दुनिया में इसको कहते हैं। और फोर रनर वो होती है जिसमें 4x4 जो है वो टू व्हील ड्राइव होती है, 4x4 उसमें नहीं होता। तो ये वाली जो है वो पेट्रोल में है। 3RZ इंजन इसमें लगा हुआ है। जिस तरह पता है कि 3RZ इंजन जो है वो 2.7 लीटर में भी आता है, 3 लीटर में भी आता है। तो ये बेसिकली 2.7 है। और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और रिव्यू हो तो वो आपको टाइम पर मिल सके। तो टोयोटा हाइलक्स सर्फ की बात कर रहे हैं। इसकी जो है वो फर्स्ट जनरेशन 1981-82 से शुरू हुई थी और फिर होते होते जो है 2009 में इसकी लास्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन गाड़ी जो है वो है। उसकी प्रोडक्शन अभी तक है लेकिन बहुत कम है। उसके फिर सक्सेसर आ गए हैं, तो उसमें जो है वो फॉर्चूनर, टोयोटा फॉर्चूनर और बाकी दो तीन गाड़ियाँ हैं। तो इसकी जो है बाकी सारी दुनिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो ये वाली जो है ये थर्ड जनरेशन है जो 1995 से जो है शुरू हुई थी और 2002 तक चली। 2002 के बाद नया शेप आया था और 2009 में फिर उससे नया लेटेस्ट शेप आया था। तो इस वाली गाड़ी की बात करते हैं, तकरीबन जो है वो गाड़ी जो है टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। रिम टायर इसके बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। 17 साइज़ है, 18 सॉरी साइज़ है। और बाकी जो है वो गाड़ी की कंडीशन आपको देख देख ले अंदाज़ा हो रहा होगा। और पल वाइट में है। एक आध पीस जो है वो गाड़ी में जो है वो टचअप है। और जिस तरह कुछ दोस्तों को पता होगा कि इसमें जो पेट्रोल वाली गाड़ी आती है उसके पीछे टायर नहीं होता। और डीज़ल की गाड़ियाँ जो होती है उसके बैक पर वो जंगला लगा होता है और बैक पर उसका टायर जो है होता है। तो इससे भी आप पहचान ले जाते हैं कि ये डीज़ल है और के पेट्रोल। तो डीज़ल और पेट्रोल की कीमत की जो सर्फ है उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। पेट्रोल के जो है वो महंगे हैं और जो डीज़ल की गाड़ियां है वो ज़रा इससे मार्केट में सस्ते हैं। फिर कलर पे भी डिपेंड करता है कि वाइट कलर में है, पर्ल वाइट में है, ग्रे है, ब्लैक है, तो डिफरेंट सारे ऑप्शन हो गए। हेलोजन बैक लाइट भी हेलोजन और फ्रंट लाइट भी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है। इंटीरियर देख ले, लाइट ग्रे और येलो कलर की कम्बिनेशन, साथ में जो है वो लेदर सीट भी है इसमें। तो ज़रा मैं डाउट पे हूँ कि अब क्योंकि लेदर सीट जो है वो SSRG में आती है। SSRG में कुछ में सनरूफ आता है, कुछ विदाउट सनरूफ आता है, कुछ लेदर सीट्स के साथ आते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन की डिफरेंट गाड़ी आती है। फोर रनर भी आता है। फोर रनर जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वो टू व्हील होती है, मतलब 4x4 गियर उसमें नहीं होता। तो फोर रनर है लेकिन कम है। फोर रनर जो है वो बाहर या जापान वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। या डिफरेंट ममालिक, नॉर्थ अमेरिका में फोर रनर बहुत ज़्यादा फिर यूज़ होती है। फिर तो खैर वहाँ पर अब ये टक्कुमा में जो है वो शिफ्ट हो गई, टोयोटा टक्कुमा पिकअप जो है। तो खैर इस गाड़ी की बात करते हैं। अंदर से इंटीरियर भी बहुत नीट एंड क्लीन है। डिक्की आपको दिखाता हूँ, बैक डिक्की हो गया, तो वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और बहुत कम चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन जो है वो टोटल जेन्युइन है। 4x4 जो है वो इसका बिल्कुल ज़बरदस्त A1 काम कर रहा है। और इंटीरियर बहुत मतलब गाड़ी जो है वो साफ़ रखी गई है। तो इंटीरियर की बात करते हैं और ये देख ले, इसमें 4 स्पोक जो है वो स्टेयरिंग इसमें लगा हुआ है। एज़ यूजुअल जितनी अगर डीज़ल हो गए या पेट्रोल हो गए तो सारा में यही सेम जो है वो 4 स्पोक इंजन इसमें लगा होता है। उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल ऑटो ट्रेडर पीके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो ये गाड़ी आज सिर्फ मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ। इसकी बैक साइड पे आप देख ले, हाइलैक्स सर्फ लिखा गया है दोनों तरफ में।
और यहाँ पर SSR लिखा गया है, इसमें SSR X या G इससे मिसिंग है, लेकिन मेरी अपनी जो राय है ये SSR G है, क्योंकि इसमें लेदर सीट है, इसमें ये बैक लाइट हाई माउंटेड लाइट हो गया, साथ में ये बैक वाइपर हो गया और क्रोम की पट्टी लगी हुई है। ऊपर जो है वो इस पर जाला लगा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कोई, क्योंकि ये 4x4 है और उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, तो सामान वगैरह जो है उसके ऊपर जब आप जो एडवेंचर के लिए कहीं निकलते हैं तो ऊपर इस पर बैक साइड पे भी रख सकते हैं, और कैंपिंग के लिए यहाँ पर इसके ऊपर जो है जंगला जो है लगाया गया है, कंपनी की तरफ से नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट जो है वो इस पर लगा हुआ है। तो जिस तरह मैंने बताया कि डीज़ल और पेट्रोल के इंटीरियर में कुछ भी फ़र्क नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इंजन का है। उसमें जो है 1KZ या डिफरेंट डीज़ल के इंजन आते हैं, इसमें 3RZ है। 3RZ पेट्रोल का इंजन होता है जिसमें 2.7 और 3 लीटर और ये सारे ऑप्शन आते हैं। रशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को पसंद किया जाता है, स्पेशली कनाडा में बहुत है, कैनेडियन गाड़ी है। अगर आपको पता है तो आजकल अफ़गानिस्तान की तरफ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और कस्टम ऑक्शन भी हुआ था और ड्राई पोर्ट पर, क्योंकि वो 7-8-10 साल पहले जो कराची पोर्ट पर गाड़ी आई थी फोररनर हो गई या, तो उसकी जो है वो ऑक्शन नहीं हुई थी, उस पर जो काफ़ी टैक्स था, तो लोगों अभी जो है वो गवर्नमेंट ने उसकी ऑक्शन कर दी है और मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अनरजिस्टर्ड गाड़ी की लोग जो है वो 35 लाख और 30 लाख और 35 लाख जो है वो डिमांड कर रहे हैं, वो भी लेफ़्ट हैंड है, लेकर आपको जो है वो उसको राइट हैंड करना पड़ेगा। तो इंटीरियर देख ले, काफ़ी साफ़ सुथरी है, सिर्फ लेदर के सीट्स ज़रा जो है वो हुए हैं, उसको खैर उसको तो रिपेयर किया जा सकता है। तो चलते हैं गाड़ी की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव करते हैं, इंटीरियर व्यू भी आप देख ले, और माइलेज जो है ये तकरीबन जो है 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान जो है वो एवरेज देती है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसमें CNG भी लगाई थी, कामयाब तो है CNG में, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में जो है वो CNG भी आपको 2-3 जो है सिलेंडर लगाने होते हैं, तो उससे बेहतर है कि बंदा गाड़ी ही ना ले अगर उस पर आपने CNG लगानी है। तो ये आज की एक छोटी सी रिव्यू थी टोयोटा हाइलैक सर्फ पेट्रोल इंजन में और वाइट पर्ल वाइट कलर में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ऑटो ट्रेडर PK लाजमी सब्सक्राइब करें। और कुछ गाड़ियाँ फॉर सेल नहीं होती तो काइंडली उसके मैं सिर्फ रिव्यू कर देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।